हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज संबंध और फलन चैप्टर में संबंध पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने उस संबंध की क्या परिभाषा थी उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो देखते हैं कि संबंध पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने एक समुच्चय लिया हुआ है ए, जिसमें अवयव है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय है बी, जिसमें अवयव है 2 3 4 और 6, तथा एक संबंध आर इस पर इस तरह से लिखा गया है। तो ए से बी पर संबंध आर यहाँ दिखाया गया। तीन संबंध हम लोगों ने लिखा हुआ है। पहला संबंध भी समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है, दूसरा संबंध आर भी समुच्चय ए से बी पर, और तीसरा संबंध भी। लेकिन इनमें नियम अलग अलग है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आते हैं पहले वाले एग्जाम्पल पर। तो ये पहला जो संबंध दिया है आर, वो समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है। ठीक है, और किस तरह से है ये दिया हुआ है कि जो आर का अवयव है वो यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है, जहां यक्स ए से लेना है और y b से, तथा x माइनस वाई इक्वल टू सम संख्या। ठीक है, ये संबंध है। और यह संबंध r जो है समुच्चय a से b पर है। a और b यहां ऊपर पहले से दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो जैसा कि बताया गया था कि संबंध R जो होता है वह समुच्चय A से B पर अगर परिभाषित है तो वह A और B के कार्तीय गुणन का सबसेट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर पहले समुच्चय A से X के स्थान पर संख्या रखते हैं 1, तो Y के स्थान पर क्या रखा जाएगा? समुच्चय B से क्या रखेंगे? ऐसी संख्या रखना है जिसमें 1 में से अगर b का कोई अवयव रखकर अगर घटाएं तो हमें क्या मिले? सम संख्या। अच्छा, अगर पहले समुच्चय से 1 रख रहे हैं x की जगह और दूसरे समुच्चय से y की जगह रख रहे हैं कोई दूसरी संख्या, जैसे अगर 2 रखेंगे तो 1 में से 2 घटेगा तो -1 आएगा, जो कि सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, -2, तो -2 एक सम संख्या हो जाएगा। देखिए, सम संख्या के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहा जाता है। तो अगर 1, 3 करते हैं, ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर 1 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा -2, जो कि एक सम संख्या होगा, क्योंकि -2 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और 1 के साथ फिर 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, जो कि विषम संख्या होगा। 1 के साथ 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, वो भी विषम संख्या होगा। तो 1 के साथ बस एक जोड़ा बनेगा, क्या? 3। अब पहले समुच्चय A से x के स्थान पर रखते हैं 2। 2 में से दूसरे समुच्चय में से क्या घटाएंगे कि सम संख्या मिलेगा? तो 2 में से अगर हमने 2 को घटाया, यानी x की जगह भी 2 और दूसरे समुच्चय से y की जगह भी हमने 2 रखा। अच्छा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 में से 2 घटाने पर मिलेगा 0। 0 सम संख्या है कि नहीं? तो 0 में अगर हम 2 से विभाजित करेंगे, या 0 को 2 से विभाजित अगर किया जाए तो क्या मिलेगा? 0 बार में कटेगा, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि यह एक सम संख्या है। ठीक है, तो 0 जो है यह एक सम संख्या है। तो 2, 2 एक क्रमित युग्म होगा। उसके बाद 2 में से अगर हम 4 को घटाएं, 2 में से 4 को, तो -2 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या रहेगा। फिर ऐसे 2 में से अगर 6 को घटाएंगे तो -4 आएगा, ये भी एक सम संख्या रहेगा। चलिए, तो 2 के साथ इतने जोड़े बनेंगे। अब 3 को लेते हैं। पहले समुच्चय से x के स्थान पर अगर हम रखेंगे 3, तो दूसरे समुच्चय में क्या लेंगे जिसको 3 में से घटाएंगे तो सम संख्या है। अगर 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 बचेगा, जो कि सम संख्या नहीं है, तो 3 का जोड़ा 2 के साथ नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, 3 में से 3 अगर घटाएंगे तो 0 आएगा, जो कि एक सम संख्या रहेगा। 3 में से 4 घटाएंगे
तो 1 बचेगा जो कि विषम संख्या होगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो यह भी एक विषम संख्या होगा। यानी 3 के साथ केवल एक क्रमित युग्म आएगा 3, बस इतने अवयव आएंगे इसमें। तो इस संबंध R में ये जितने भी क्रमित युग्म बने हुए हैं, इसमें पहला अवयव A से लिया गया है, दूसरा अवयव B से लिया गया है, और इस तरह लिया गया है कि इनमें पहले अवयव से दूसरे को अगर घटाएं तो यह एक सम संख्या हो, जैसा यहाँ दिखाया गया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि x में से y को घटाने पर हमें क्या मिले, सम संख्या मिले। तो देखिए सम संख्या सब में मिल रहा है। 1 में से 3 घटेगा तो -2, 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 4 घटेगा तो -2, 2 में से 6 घटेगा तो -4, और 3 में से 3 घटेगा 0। ये सभी सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो पहला संबंध ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले संबंध पर। दूसरा वाला संबंध क्या दिया है? दूसरा संबंध हमें ये दिया हुआ है कि R का जो अवयव है वो x, y के रूप में है, और x बिलोंग करता है A से, y बिलोंग करता है B से, और इस तरह से बिलोंग करता है कि x y को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x के स्थान पर पहले समुच्चय A से जो भी संख्या रखेंगे, y के स्थान पर समुच्चय B से रखी गई संख्या को वह पूरा पूरा विभाजित करना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं। अगर पहले समुच्चय से हम x के स्थान पर 1 रखते हैं तो यह 1 दूसरे समुच्चय B में किन किन अवयवों को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। तो 1 सबको विभाजित करता है, तो 1 2 को विभाजित करेगा, 1 3 को भी विभाजित करेगा, 1 4 को भी विभाजित करेगा, और 1 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 2 पर। अगर पहले समुच्चय से x के स्थान पर हम 2 लेते हैं तो दूसरे समुच्चय में यह 2 किसको किसको विभाजित करेगा? तो 2 2 को विभाजित करेगा, 2 4 को विभाजित करेगा, और 2 6 को विभाजित करेगा। ऐसे ही 3 अगर लेंगे तो यह 3 दूसरे समुच्चय में किसको विभाजित करेगा? तो 3 3 को विभाजित करेगा, और 3 6 को विभाजित करेगा। ठीक है, तो इतने क्रमित युग्म आएंगे इसमें। तो दूसरे संबंध में जितने भी क्रमित युग्म आए हैं, इसके नियम के अनुसार कि क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे अवयव को क्या करे, पूरी तरह से विभाजित करे। तो ऐसा मिल रहा है। यहाँ देखिए 1 2 को विभाजित कर रहा है, 1 3 को भी विभाजित करेगा, 1 4 को भी, 1 6 को भी, ऐसे 2 2 को, 2 4 को, 2 6 को, और 3 3 को विभाजित करेगा, और 3 6 को विभाजित करेगा। तो ये हो गया दूसरे संबंध का आंसर। इस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले संबंध पर। तीसरा संबंध भी दिया हुआ है इसमें। किस तरह का संबंध यहाँ दिया है कि R का अवयव x, y के रूप में लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है कि x समुच्चय A से लेना है और y B से। ठीक, और किस तरह कि x माइनस y का जो मॉड है वो 4 का गुणज है। 4 का गुणज है मतलब 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो देखते हैं। तो R दिया हुआ है x, y के रूप में, जहां x A से लेना है, y B से, और इस प्रकार लेना है कि x माइनस y का जो मॉड है वह मॉड 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है। तो पहले समुच्चय से अगर हम x के स्थान पर रखते हैं 1, तो 1 में से किसको घटाएंगे कि वो 4 से कट जाए? तो देखिए समुच्चय A में अवयव है 1 2 3, B में है 2 3 4 6। तो 1 में से अगर 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा।
लेकिन यह 4 से विभाजित नहीं होगा। 1 में से 3 नहीं, 1 में से 4 घटाएंगे तो भी नहीं, 1 में से 6 घटाएंगे तो भी, मॉड है तो 5 मिलेगा जो 4 का गुणज नहीं रहेगा, यानी 1 के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसे अगर 2 को लेंगे तो 2 के साथ अगर 2 को घटाएंगे, 2 के साथ अगर 2 को घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 2 के साथ अगर 2 को हम लोग घटाएंगे, ठीक है, ठीक है, देखिए अगर ये 1 के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा, यानी 2 में से अगर 2 को घटाएंगे, 2 में से 2 को अगर घटाया जाएगा तो 0 आएगा, और 0 4 से कट जाता है, यानी कह सकते हैं कि ये 4 का गुणज है, ठीक है। और 2 में से और क्या घटा सकते हैं, तो 2 में से 2 को घटाएगा, 2 में से 4 अगर घटाएंगे तो 2 मिलेगा जो कि 4 से नहीं कटेगा, यानी 4 का गुणज नहीं। लेकिन 2 में से अगर 6 घटाएंगे तो 2 में से 6 घटाने पर, 2 में से अगर 6 घटाते हैं तो 4 आएगा, क्योंकि मॉड है तो प्लस 4, 4 4 का गुणज होगा, तो 2 के साथ इतने जोड़े बनेंगे। अब 3 को अगर लेंगे तो 3 में से घटाएंगे किसको, 3 में से घटाया जाएगा 3 को, तो आएगा 0, 0 4 का गुणज होगा। और 3 में से और किसको घटा सकते हैं, तो 3 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, क्योंकि वहाँ मॉड लिया गया है, तो भी 4 का गुणज नहीं होगा। 3 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, वो भी 4 का गुणज नहीं रहेगा। तो यानी हमें बस कितने क्रमित युग्म मिलेंगे, ये 3 क्रमित युग्म आएंगे इसमें, 2, 2, 2, 6 और 3, 3। यानी जितने भी इस क्रमित युग्म में अवयव हैं, पहले अवयव से दूसरे को घटाएंगे तो वो 4 का गुणज रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संबंध पर आधारित हमने 3 एग्जाम्पल देखे। अब हम लोग बात करते हैं द्विआधारी संबंध पर। अब ये द्विआधारी संबंध होता क्या है, द्विआधारी संबंध, अभी तक जितना एग्जाम्पल हुआ एक तरह से समझ लिए क्लास 11th का रिवीजन था। अब क्लास 12th में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, द्विआधारी संबंध यानी बाइनरी रिलेशन पर। इसमें होता क्या है कि अभी तक जो संबंध समुच्चय ए से बी पर परिभाषित किया जा रहा था, वह अब समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित किया जाएगा। यानी अब दो दो अलग अलग समुच्चय नहीं, बल्कि एक ही समुच्चय को एक ही समुच्चय से परिभाषित करेंगे। तो ये है इसकी परिभाषा कि ऐसा संबंध आर जो समुच्चय ए से ए पर ही परिभाषित हो, उसे द्विआधारी संबंध कहते हैं, ठीक है। ए से ए पर ही परिभाषित हो, ए से ए पर, पहला समुच्चय भी ए ही हो, दूसरा समुच्चय भी ए ही हो, तब वो द्विआधारी संबंध कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हमने एक समुच्चय माना ए जिसमें अवयव है 1 2 3। इस समुच्चय में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर का अवयव यक्स कामा वाई के रूप में रहेगा, जहां यक्स और वाई अब दोनों इसी समुच्चय ए से ही लेना है, यानी यक्स की जगह भी संख्या ए से ही रखेंगे, वाई की जगह भी संख्या ए से ही रखेंगे, ठीक है। और किस तरह रखेंगे कि यक्स वाई को विभाजित करता है। तो देखते हैं कैसे विभाजित करता है। तो देखिए इस संबंध को पहले दर्शाया कैसे जाएगा, इस संबंध को दर्शाएंगे इस तरह से कुछ कि आर ऐसा है कि जो समुच्चय ए से ए पर परिभाषित है, ठीक है ना। अभी तक जो संबंध हम लोग किए थे उसमें ए से बी पर परिभाषित था, अब ए से ए पर परिभाषित है। और किस तरह से ये यहाँ दिया है कि अवयव यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है, जहाँ एक्स और वाई दोनों समुच्चय ए से बिलोंग करेगा, यानी उसी समुच्चय ए से लेना है, तथा एक्स वाई को विभाजित करता है, ठीक है। ऐसा संबंध दिया हुआ है। चलिए तो बनाकर देखते हैं। तो अगर x के स्थान पर पहले समुच्चय a से अगर हम रखते हैं 1, तो यह 1 इसी समुच्चय a में किसको किसको पूरी तरह से विभाजित कर सकता है।
तो 1 खुद अपने आप को यानी 1 को विभाजित कर सकता है, 1 2 को विभाजित कर सकता है, 1 3 को विभाजित कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तो 1 का जोड़ा इन 3 अवयवों के साथ बनेगा। ऐसे ही अगर हम इस समुच्चय में से 2 लेते हैं तो यह 2 इसी समुच्चय में किसको विभाजित कर सकता है? तो 2 केवल अपने आप को यानी 2 को विभाजित कर सकता है। 3 केवल अपने आप को यानी 3 को विभाजित कर सकता है। ठीक है। तो इतने क्रमित युग्म बनेंगे इसमें। 1 1 को विभाजित करेगा, 1 2 को विभाजित करेगा, 1 3 को विभाजित करेगा, 2 2 को विभाजित करेगा, 3 3 को विभाजित करेगा। तो इतने ये आंसर हो जाएगा, यही इसमें क्रमित युग्म आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल और इसी पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक समुच्चय हमने माना जिसमें अवयव है 1 2 3 4। इसमें एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स कामा वाई के रूप में लेना है, जहां यक्स वाई ए से बिलोंग करता है और यक्स बड़ा या बराबर है वाई के। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है, बारी बारी से हम लोग करेंगे। पहला संबंध है आर, लिखते हैं कि x कामा वाई के रूप में, जहां x y दोनों a से बिलोंग करेगा और x बड़ा या बराबर होगा y के। चलिए देखते हैं तो क्या आता है इसमें। तो चलिए अगर समुच्चय a से अगर हम 1 लेते हैं 1, तो 1 इस समुच्चय में किससे बड़ा या किसके बराबर होगा? तो 1 इस समुच्चय में किसी से बड़ा तो नहीं होगा लेकिन अपने आप के बराबर तो होगा, तो 1 कामा 1 आएगा। ठीक है। अब 2 की बात करते हैं। तो 2 जो है इस समुच्चय में 1 से बड़ा है और 2 2 के बराबर है, तो ये दोनों क्रमित युग्म बना है क्योंकि इसमें बड़ा और बराबर दोनों दिया है। ऐसे ही 3 अगर लेंगे तो 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है और 3 अपने आप से यानी 3 के बराबर है। ठीक है। तो 1 2 से बड़ा है लेकिन अपने आप के बराबर, तो ये तीनों क्रमित युग्म आएंगे। ऐसे ही अगर 4 लेंगे तो 4 1 से बड़ा, 4 2 से बड़ा और 4 3 से बड़ा, 4 जो है वो 3 से बड़ा हो जाएगा और 4 4 के बराबर भी हो जाएगा। चलिए तो इतने क्रमित युग्म आएंगे इसमें। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें इतने क्रमित युग्म बनेंगे जिसमें क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर या उससे बड़ा होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि r इक्वल टू एक्स कामा वाई, जहां x और y a से बिलोंग करता है तथा मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू सम संख्या है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो क्या है, फिर से एक्स और वाई समुच्चय ए से ही लेना है, लेकिन किस तरह से कि एक्स में से वाई को घटाकर अगर इसका मॉड किया जाए तो सम संख्या मिले। चलिए तो एक्स के स्थान पर अगर 1 लेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा जो कि एक सम संख्या होगा। पीछे एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा। ऐसे ही 1 में से 3 अगर घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो ये सम संख्या होगा। ठीक है। 1 में से 1 में से 3 घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगा। ऐसे 2 अगर लेंगे तो 2 में से 2 घटाने पर सम संख्या, या 2 में से 4 घटाने पर सम संख्या। ठीक है। 3 लेंगे तो 3 में से 1 घटाने पर सम संख्या, या 3 में से 3 को घटाने पर सम संख्या। 4 लेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो सम संख्या, या फिर 4 में से 4 को घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगा। इतने इसमें आएंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें जितने क्रमित युग्म हैं उन दोनों का जो अंतर है, ऐसे कहें कि पहले अवयव से दूसरे को घटाकर उसका मॉड लेंगे तो हमें मिलेगा एक सम संख्या। ठीक है। एक लास्ट और थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है कि r ऐसा है कि
अवयव x कामा y के रूप में लिखना है। x कामा y बिलोंग्स टू a तथा x प्लस वाई 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो अगर x कामा वाई a से बिलोंग करता है और x प्लस वाई 3 से भाज्य है तो क्या क्या बनेगा। चलिए, तो पहले समुच्चय से अगर हम 1 लेते हैं 1, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि वो 3 से कट जाए, तो y के स्थान पर 2, 1 कामा 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 से क्या है भाज्य है। ठीक है, और 1 में और कुछ जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, नहीं 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से भाज्य नहीं रहेगा। चलिए 2 को लेते हैं, अगर 2 लेंगे तो 2 कामा 1 आएगा। ठीक है, 3 से भाज्य है। और 2 से 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा जो कि 3 से भाज्य रहेगा। 3 को लेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा जो कि 3 से कट जाएगा। फिर 4 अगर लेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 6 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब 4 इसके बाद कोई अवयव नहीं है तो इतने क्रमित युग्म बनेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल हो गए संबंध, द्विआधारी संबंध पर। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे द्विआधारी संबंध के प्रकार।